हेलो माय व्यूवर्स। हम जीवन में कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि ये काम क्या सही है, क्या गलत है, हम जो कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो हम हमारी इच्छा से पहले दूसरों की पसंद का ख्याल पहले रखते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो दूसरों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हम सबको खुश नहीं कर सकते, सबको खुशी दे नहीं सकते, क्योंकि सबको किसी न किसी बात पे प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात क्या आती है कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोगों की परवाह ही करनी है तो हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे, न कुछ कर पाएंगे न आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरह से हाथी जंगल में अकेला चलता है, अगर वही हाथी हमारे गांव में आता है, शहर में आता है, तो सब उसको गणेश जी का रूप मानते हैं, उसको हाथ भी जोड़ते हैं कि गणेश जी महाराज आ गए। पीछे उसके कुत्ते पड़े रहते हैं, इतना बड़ा जानवर है फिर भी उसके पीछे कुत्ते पड़े रहते हैं। लेकिन हाथी किसी की परवाह नहीं करता, वो आगे चलता रहता है, न तो उन हाथ जोड़ने वालों के सामने रुकता है और न पीछे भौंकने वालों के लिए पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे पीछे कौन भौंक रहा है। ऐसा ही अगर सभी इंसान ऐसे ही सोच ले कि हम बिना कुछ सोचे या बिना किसी टेंशन को करें किसी काम को करें, तो हमारा वो काम हो जाएगा और हम उस काम से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन काम कब नहीं होता है? जब हम आगे वालों की परवाह करते हैं, पीछे क्या कहेंगे लोग उनकी परवाह करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम अगर दुनिया की परवाह ज़्यादा करेंगे तो दुनिया हमको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन आज तक एक बात ये समझ में नहीं आई कि हाथी को देख करके कुत्ते भौंकते क्यों हैं। हाथी से चलने से प्रॉब्लम है या उसके बड़े होने से प्रॉब्लम है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। इसी उदाहरण से ये समझ सकते हो कि जो लोग पीछे से निंदा करते हैं तो क्यों करते हैं। जिसकी स्तुति बड़ी होगी निंदा भी उतनी ही होगी, बुराई भी उतनी ही होगी, क्योंकि लोग उनके अनुरूप जो कार्य नहीं करते उनको भी नहीं रहने देते हैं, जो उनके विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनको भी नहीं रहने देते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि जो आपको ठीक लगे वो कार्य करो बिना लोगों की परवाह करे बगैर। क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा लोगों की परवाह करोगे तो क्या आपके दुख तकलीफ़ को वो लोग दूर कर देंगे? आपको कहीं भी कोई तकलीफ़ है या आप बीमार हो या आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, क्या लोग उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए आ जाएंगे? नहीं आएंगे, वो आपको खुद को ही सॉल्व करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम किसी बच्चे का करियर देखते हैं, डांस में है या सिंगिंग में है, किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट, तो उसको उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। बल्कि माँ बाप क्या करते हैं कि उनको डांस में इंटरेस्ट हटा देंगे कि नहीं इससे तो कोई स्कोप नहीं है, या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या किसी बड़े अधिकारी की पोस्ट के लिए तैयारी करो। इसलिए वो पहले से प्रिपेयर करते हैं कि भाई हमारा बच्चा अच्छी फील्ड में जाए। डांस की और सिंगिंग की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसको उसी क्षेत्र में भेजना चाहिए। ज़बरदस्ती की थोपी हुई चीज़ों के लिए वो कभी भी खरा नहीं उतरता है, एक स्ट्रेस ले लेता है माइंड पे और वो स्ट्रेस उसके पूरी लाइफ तक चलता है। और माँ बाप सोचते हैं कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन नहीं पढ़ पाते वो लोग। ज़बरदस्ती वो पढ़ाई न तो कर पाएंगे, न उनका इंटरेस्ट होगा, न वो आगे बढ़ पाएंगे। फिर क्या होता है, असफलताएं हाथ लगती है। तो जब तक हम किसी चीज़ के लिए खुद से बिलीव नहीं कर पाएंगे या खुद को विश्वास नहीं हो पाएगा कि हम इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तब तक वो उस काम को नहीं करेंगे, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। बच्चों की बात ही नहीं है, ये लेडीज़ की बात है। अगर कोई लेडी काम करती है, बाहर जाके ऑफिस में काम करती है या कोई प्राइवेट जॉब करती है या गवर्नमेंट जॉब करती है, नाइट शिफ्ट होती है, तो नाइट शिफ्ट में जब भी वो लेडी जाएगी आएगी तो अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे कि तो रात तक घूमती रहती है। अगर वो इस चीज़ की परवाह करेगी तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी, ना जॉब कर पाएगी ना कुछ कर पाएगी, घर के अंदर भी नहीं रह सकती है। तो उसकी बुराई वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इस बात के लिए
पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं, न लेडीज़ काम कर सकती है न कोई जेंट्स काम कर सकता है। अगर इस धारणा को उन्होंने अपना लिया तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था। उसने रास्ते में देखा कि एक लड़का कचरे में से खाली पुरानी बोतल, गत्ते, कागज़, पॉलीथीन, रद्दी की चीज़ें इकट्ठी कर रहा था अपने झोले में, और उसके पीछे 3-4 कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन उस लड़के ने उन पर ध्यान नहीं दिया और वो अपना काम करता रहा। वहाँ से जब उसने उसकी चीज़ें ले ली, उसके बाद वो दूसरी नेक्स्ट गली में गया। वहाँ पर भी उसने पॉलीथीन जमा की, बोतलें, जो भी उसको काम की चीज़ें लगी वो सारी अपने झोले में रख ली। उस दिन जो वॉकिंग कर रहा था वो व्यक्ति उसकी सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या के बारे में देख रहा था, उसको जान रहा था। शाम को जब उसका वो पूरा झोला भर गया तो वो एक कबाड़ी की दुकान पे गया और वहाँ जाके उसने उसको बेच दिया। और बेचने के बाद उसको 300-400 रुपये मिल गए और 300-400 रुपये जेब में रख के और वो लड़का अपने घर को चला गया और काफ़ी खुश था। ये इस चीज़ से ये पता लगता है, अगर वो लड़का उन कुत्तों की परवाह करे बगैर काम नहीं करता तो क्या उसको 300-400 रुपये मिलते? नहीं मिलते। इसी तरह से उसको जो खुशी मिली वो शायद उसको नहीं मिल पाती अगर वो कुत्तों से डर जाता, उस काम को छोड़ देता और वो घर पे चला जाता, तो कुछ नहीं करता तो उसको पैसे कहाँ से मिलते? क्योंकि दुनिया नहीं चाहती है कि आप इस लाइन पे चलो। वो कहीं न कहीं आपके लिए रुकावट बनेंगे ही बनेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए बुराई ढूंढ ही लेंगे। चाहे आप कितना ही अच्छा करोगे तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराई निकल के आ ही जाएगी। तो लोग क्या कहेंगे? एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। अगर इसको आपने अपना लिया तो आप खुद बीमार पड़ जाओगे इस डिजीज़ से। तो इस सोच को नकार के और इस नेगेटिविटी को दूर करके अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो और बिना किसी की परवाह करे बगैर अपने काम में जुट जाओ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट्स करके बताओ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।